मैं धन्यवादी हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल साहब का और उसके बाद करण सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया एंड देन आगे कंटिन्यू किया गया। तो डिसेबिलिटी, जैसे कि आप सबको इन्होंने बताया कि मैं टेबल टेनिस में कुछ ऐसे प्रारूप स्थापित कर चुका हूँ जिससे कि आज शायद मुझे कुछ जगह पे पहचाना जाता है। परंतु अगर शुरुआती दिनों की बात करें, जब ये नॉर्मल था मैं और लिम्ब मैंने खोया था 2013 में, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट दैट हाउ कैन आई बी इन दिस वर्ल्ड विदाउट माई राइट हैंड। बट शुरुआत में जब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए तो 6 महीने करीब मैंने बिस्तर पे काटे हैं और उन 6 महीनों के बाद मन में सिर्फ एक ही भाव था कि मैं दोबारा कैसे वो चीज़ें स्थापित कर पाऊँ, क्योंकि प्रीवियसली आई वॉज क्रिकेटर wherein I was a national player, under 16, under 19 Vijay Merchant Trophy, Kulchuya Trophy. And after that, I started playing table tennis as a pastime, you know. Pastime कैसे कर सकते हैं, हम ऑफिस में होते थे दिल्ली में, तो टेबल टेनिस डेवलप हुआ तो वहाँ पे पता चला कि यार यहाँ तो इतनी भीड़ है, वो आपको 4-5 में ही बाहर कर देगी and then you have to wait almost for 20 players to get your chance. So एकेडमी होने का मकसद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। पालमपुर की जनता के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है स्कूल द्वारा, डॉक्टर करण जी द्वारा, या हमारे जो कोच साहब हैं, मैं कोच साहब के पास भी आऊँगा, आपको लेके चलूँगा वहाँ तक। तो व्हेन आई लॉस्ट माई लिम्ब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन डेज। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मुझे काम मिला और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि लोगों के बीच में जाना, और पहले वो आपको पूरे हाथ में देखते थे, अब वो आपको, तो एवरीबडी इज शोइंग पिटी ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल। तो मेरे साथ भी हुआ, तो मुश्किल हुआ, लेकिन टेबल टेनिस ने मुझे वो सहारा दिया कि वहां से कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि मैं एक हाथ से भी खेल सकता हूँ। मेरे मित्रों ने मुझे मोटिवेट किया कि सचिन तू पहले अच्छा खेलता था राइट हैंड से, नाउ कांट यू ट्राई फ्रॉम वन हैंड। मैंने बोला यार मैं कैसे करूँगा, मतलब एक लाचार व्यक्ति। तो वो दिन था, और एक उसके बाद मुझे हमारे जो कोच साहब हैं राकेश जस्सल जी, उनका बहुत सपोर्ट मिला। मैंने बहुत कोशिश की, धर्मशाला जाता था मैं उनसे मिलने की, लेकिन कोई बीच में एक वो होता है ना, लिंक नहीं मिल पा रहा था कि गुरुजी से कैसे मुलाकात हो। तो जब गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई तो गुरुजी ने कहा कि सचिन सी आई कैन नॉट ट्रेन यू इन 20-30 डेज। मात्र 30 दिन का समय बचा था मेरे पास नेशनल टूर्नामेंट के लिए। तो उन 30 दिनों में गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा आप सब जो आप करते आ रहे हो ना वो करते चले जाइए, एंड आई कैन ओनली टेल यू लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स। सर ने बेसिक्स दिए और बेसिक्स लेकर ही मैं इंदौर चला गया। इंदौर चला गया तो मतलब आपको पता है ना कि जिसने कभी नेशनल टूर्नामेंट रिप्रेजेंट नहीं किया उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे वो लोगों को फेस करेगा। वहाँ तो सभी लोग विकलांग हैं, कई लोग तो बचपन से ही होते हैं। तो विकलांगता जो है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स नाउ, तो विकलांगता मानसिक होती है, शारीरिक नहीं होती। तो वहाँ पे जब हमने खेलना शुरू किया, पहला मैच हारे, दूसरा मैच जीते, और फिर वो जीतने का जो एक चस्का होता है, एक स्किल होता है, वो डेवलप हो गया। उसके साथ वो खेलते खेलते मैं हर मैच के बाद गुरुजी को फोन करता था। गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं करना, बॉल टेबल पे रखना। गुरुजी कहते थे बस बॉल टेबल पे रखना। तो गुरुजी के दिशा निर्देश पर अपने कार्य को हम करते गए और पता भी नहीं चला ब्रॉन्ज मेडल कब आ गया। ये थी एक स्टोरी। ब्रॉन्ज मेडल आ गया। अब इस ब्रॉन्ज मेडल आने के बाद मुझे 1 साल बाद पता लगता है कि जो व्यक्ति सिल्वर मेडलिस्ट था वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आई बिकेम सिल्वर मेडलिस्ट। तो वो भी एक अपनी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आई डेवलप्ड अ पेन इन माई टेनिस एल्बो। तो टेबल टेनिस इज नॉट अ इजी गेम, एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी, मतलब इतना प्यारा गेम है, हर व्यक्ति खेल सकता है, गृहिणी खेल सकती है, बच्चे खेल सकते हैं, एंड यू कैन रिलैक्स योर मसल्स। तो मुझे इस गेम से इतना सपोर्ट मिला कि मेरे जो दुख दर्द थे, अगर मैं टेबल पे आ गया हूँ तो बस उसके बाद सब भूल जाना है। और उसके साथ जब मैं वापस आया तो हमारे राकेश जी के द्वारा मुझे रेनबो स्कूल में पदार्पण कराया गया। तो रेनबो स्कूल में हमारा जो बात हुई छवि कश्यप जी से हुई, डॉक्टर छवि कश्यप जो वहाँ के प्रधानाध्यापक, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो आज मुझे ऑलमोस्ट करीब 2.5 साल हो चुके हैं। आई एम एसोसिएटेड विद रेनबो स्कूल and I am very happy that I have found people those who are very light minded के साथ साथ they are like minded. So
we have to take this game as an inspiration. You see, youth, आज का यूथ आप कहाँ जा रहा है ये आप देख सकते हैं। पालमपुर की दशा क्या है, मैं कह रहा हूँ पूरे रीजन की दशा क्या है। नशा हर जगह अपने पैर पसारता जा रहा है। तो अगर आप अपने आप को, सबसे पहले तो हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्वयं। अगर आज ये एकेडमी डॉक्टर साहब ने यहाँ खोली है, प्रिंसिपल साहब का जो हमें योगदान मिला है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट डिसीजन टू टेक, यू नो व्हाट हैपेंस, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों का सहयोग इस प्रकार हो सकता है कि आप लोग यहाँ आए, थोड़ा सा समय व्यतीत करें। हो सकता है कि थोड़े दिन आपको बॉल समझ में भी नहीं आएगी, बिकॉज आपके नाम से ही प्रतीत होता है स्पिनर्स टेबल टेनिस अकेडमी, बॉल बहुत स्पिन करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट स्पिन्स। एंड जब आप 1 दिन 2 दिन या 5 दिन भी यहाँ आना शुरू कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका मन एक आतुर हो जाएगा कि हम उस जगह जाएं और कुछ समय व्यतीत करके आए, बच्चों को देखें और उन बच्चों से कुछ सीखें। अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो पहले हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और ये गेम हमें डिसिप्लिन सिखाता है। और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, चाहे वो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ क्योंकि आई एम नॉट हियर टू बो यू। सो टेबल टेनिस, मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति, माताएं, बहनाएं, गृहिणियाँ, हर व्यक्ति यहाँ पे आए, टाइम स्पेंड करें। और उसके ऊपर से एक चीज़ जो मैं आपको काबिल तारीफ बताना चाहता हूँ, राकेश जस्सन जी के बारे में। मुझे इनके साथ करीब आज से 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं, और इस व्यक्ति में वो बात मैंने देखी है जो मैंने कोचेज में नहीं देखी है, अपनी जेब से पैसा लगाकर बच्चों को खिलाना। तो कल रात को जब मुझे पता चला था कि मुझे यहाँ पे 5 मिनट का समय मिलेगा अपने विचार रखने का, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना भी चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आपके समक्ष है। वी आर ओपनिंग अकेडमीज, वी हैव मल्टीपल बिग स्टेडियम्स, बट क्या एक आम व्यक्ति वहाँ पदार्पण कर सकता है? बहुत मुश्किल है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप सब समूह हो। इट्स ऑल अबाउट 1 rupee. We start the initiative from 1 rupee, wherein you donate 1 rupee a day, which is almost 200 या 300 रुपये हो जाएगा सब। तो क्या उससे हम किसी गरीब बच्चे को जिसमें वो प्रतिभा है, क्यों नहीं मैं अपने जो आदिश जी हैं, हमारे जो राणा जी हैं, उनसे भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करते कि जहाँ गरीब बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्हें हम आगे आने का मौका दें, उन्हें वो सुविधाएं दें। कुछ बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। आपको नहीं पता कि ये जो अभी तो यहाँ पे एक फ्लोरिंग और आई है, रबड़ मैट पे जूता स्लिप होता है, पसीना स्वेट गिरता है, स्लिप होता है, चोटें लगती हैं, मोचे आती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव हिमाचल टेबल टेनिस फेडरेशन कुछ ऐसा सोचे कि जिसमें बहुत सारे लोगों के समूह को इकट्ठा करे और 1 रुपया प्रति दिन, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस 1 रुपये से आप कितने बच्चों का भला कर देंगे वो हमें सोचना है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, और अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। जय हिंद।